पाकिस्तान में कहीं शिद्दत पसंदी नहीं, जहां भी है दहशतगर्दी है। अमेरिका ने कल अदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। रियासत के अलावा कोई शख्स या गिरोह जिहाद के ऐलान का इख्तियार नहीं रखता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत मौजूद है। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की, अब उनको इज्जत वापसी के लिए इकदाम किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया पहुंच गए। लंदन में क़याम के दौरान बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म कल ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ बरतानिया का दौरा मुकम्मल करने के बाद अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। पाक सऊदी मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, ये मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना था कि सऊदी दिफाई मुआहिदा मुश्तरका सलामती और दहशतगर्दी के खतरात से निमटने का अज़्म जाहिर करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भाईचारे और ताउन की मुनफरिद मिसाल हैं। सऊदी अरब के साथ मुआहिदे से पाकिस्तान को अजीम सआदत नसीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब की धरती पर बहुत इज्जत मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तकरीब से खिताब। कहा, एक वज़ीर आज़म होता था जिसे जहाज से उतार दिया गया, एक शहबाज शरीफ है जिनका इस्तकबाल पूरी दुनिया ने देखा। मार्का हक में कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने पर पेशरफ्त। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैठे हुए जज को फराइज की अंजाम दही से नहीं रोका जा सकता। मुतनाज़ हुक्म ने दरखास्त गुजार के आर्टिकल 10A के हुकूक की खिलाफ वर्जी की। अगर हुक्म मुअत्तल ना हुआ तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतनाज़ हुक्मनामे को मुअत्तल किया जाए इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समेत 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इकदाम भी चैलेंज कर दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। आर्टिकल 202 के तहत बने रूल्स के तहत ही चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकते हैं। इंतजामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन कल अदम करार दिए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया रूल्स भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। सहाफ़ी को सिर्फ सवाल पूछने पर 1 अरब हर जाने का नोटिस भेजना आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम पर रद्द-ए-अमल। अपने एक बयान में कहा, नोटिस भेजना गैर आईनी और नाजायज़ हथकंडा है। ऐसे हथकंडों का मकसद सहाफ़ियों को दबाव में लाने के सिवा कुछ नहीं। सहाफ़ियों को धमकियाँ किसी तौर भी कबूल नहीं की जा सकती। PTI का हर इक़दाम मुल्क के मफाद की बजाय उसके खिलाफ जाता है। आज़ादी सहाफ़त पर कदगीन इदारों की तस्दीक की कोशिशें PTI का वतीरा है। तो शहाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें जल्द समात के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्त पर समात। बैरिस्टर सलमान सफदर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्तें पीर को समात के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज ने रिमार्क्स दिए कि बरियत की दरखास्तें कब मुकर्रर करनी है, रोस्टर देख कर बताया जाएगा। जनूबी पंजाब के कई इलाके ताहाल सैलाब की लपेट में। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 120 से जायद हो गई। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर के सैकड़ों देहात चारों तरफ से पानी में गिर गए। सक्खर, मुल्तान मोटरवे जलालपुर पीरवाला के करीब 7वें रोज भी बंद।
कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने भी सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। सैलाब से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम की बहाली का मरहला मुश्किल होगा, जिसको हम तेजी से करेंगे। गरीब अवाम की ज्यादा से ज्यादा इमदाद की जरूरत है। बिजली के बिल्स मुआफ कर दिए गए हैं, यहाँ इत्तेहाद की जरूरत भी है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत खुसूसी इजलास में प्लान का जायजा। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम कर दी गई। मरियम नवाज ने इमदाद के लिए आसान तरीन तरीका कार वज़ा करने की हिदायत कर दी। सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। वजीर आला डैशबोर्ड पर खुद इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। पेशगी इकदाम ना करते तो सैलाब से बड़ा जानी नुकसान होता। 25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा जिसका घर गिर गया उसे 10 लाख रुपए देंगे, जिसके मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। 2 हफ्तों के अंदर अंदर लोगों को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। बोली, जब तक आखिरी सैलाब मुतासरा की अपने घर वापसी नहीं हो जाती तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मरियम औरंगजेब की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का इजलास। जलाल पीरवाला में सैलाब से हिफाजत के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। टेक्निकल कमेटी का मोटरवे में शगाफ न डालने का फैसला। सीनियर वजीर और टेक्निकल कमेटी ने मोटरवे साइट का मुआयना किया। दमरवाला, खरोड़ा, फाजिल, मिडवाला का भी दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब का कहना था कि बड़ी आफत से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार रही। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के इकदाम जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक मुतासर होने वाले 51 ग्रिड और 579 फीडर्स में से 341 फीडर्स मुकम्मल बहाल, 231 को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी। गुलबाई पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी हो गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में गटर की सफाई के दौरान 3 मजदूर जहरीली गैस से जाँ बहक। रेस्क्यू अमले ने सतियाना रोड पर गटर से लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयते वर्सा के सपोर्ट। कौमी बचत स्कीम्स में मुनाफे की शरहों में रद्दोबदल। शॉर्ट टर्म सेविंग्स पर शरह मुनाफा 10.6% से बढ़ाकर 10.42% मुकर्रर। सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट पर सालाना मुनाफे की शरह 9.50% से बढ़ाकर 9.92% कर दी गई। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह में कमी। मुनाफे की शरह 11.54% से कम होकर 11.42% हो गई। सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सारिफीन को RLNG के कनेक्शन देने की तैयारियां। वफाकी वजीर पेट्रोलियम की जेर सदारत इजलास में रोड मैप का जायजा लिया गया। सारिफीन सुई कंपनियों की सरकारी वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन दरखास्त दे सकेंगे। दरखास्तें सुई कंपनियों के मकामी दफातर में भी जमा करवाई जा सकेंगी। वफाकी वजीर परवेज मलिक कहते हैं, LPG के मुकाबले में RLNG तकरीबन 30% सस्ती और घरेलू इस्तेमाल के लिए एक महफूज ईंधन है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।